बेरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अमित डिग्गल ने आज विधानसभा क्षेत्र के गांव भापरोदा में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उनका लोगों ने भव्य स्वागत फूल मालाओं, नोटों की मालाओं व पगड़ी से किया। उन्हें यहां आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान सेबों से भी तोला गया। इस मौके पर अमित डिग्गल ने एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघुवीर कादियान पूरी तरह से बौखला चुके हैं और बौखलाहट में वो अपने ही कार्यकर्ताओं को कोहनियाँ मारने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी जीत होगी, जीत पक्की है, लेकिन लोगों को अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन अभी और ज़्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है। लोगों की अपेक्षाओं पर वे खरे उतरेंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे। अमित भाई की काट लो काट दे रहा वो हम हैं तो हमारे साथी हैं। हम उनकी तरफ से अमित जी का आपके यहाँ पहुँचने का स्वागत करते हैं। हमारे कुछ लोगों के मन में ये थी आज बड़ी बड़ा अच्छा एक शांत पैदा हो गया और वो वही ना बदलता ना करता। अगर तो स्थिति को आप बदलाव चाहते हो अतः आपको एक सुनहरी मौका है, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। ये दिल और जान से अगर मेहनत करोगे, ये जवान लड़का है, जब जनता के समाज के लिए काम करता है और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आगे देख लियो। अब ये कुंभ का मेला नहीं के 12 साल में 5 साल में फिर आ गए, कोई बना के देख लो, अरे जवान देख लो, आप लोगों के हाथ में है, सभी आपने जिम्मेवार आदमी तकरीबन। आज का जो इलेक्शन है ना दाम की ना नाम की किसी प्रकार की चर्चा को करने की जरूरत नहीं है। आज एक लड़ाई है आपके बुहांड का, आपका बेटा आपकी इस धरती पर हमेशा यहाँ डिग्गल बरहाना से गुजर के भापरोदा में पहुंचने वाला ये युवा साथी आपके बीच में गुहार लगाने आया है। चुनाव आप लोग जीत चुके हो, क्योंकि चुनाव इसलिए जीत चुके हो, ये सोचने की बात है। जितने भी मीडिया वाले हैं वो भी इसको वायरल करें, जो मेरे नौजवान साथी हैं वो भी अपने फोन के जरिए वायरल करें। जो अभी हाल फिलहाल एक कांड हुआ जिसका नाम है डिग्गल स्टेडियम में डॉक्टर रघुवीर कादियान की बौखलाहट ये दिखा रही थी कि डॉक्टर रघुवीर कादियान अपनी हार मान चुका है, क्योंकि डरते ने एक ऐसी हरकत करी जिस हरकत से यहाँ का नौजवान पूरा का पूरा बेरी विधानसभा का नौजवान अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि डॉक्टर ने लज्जित किया। एक टिकट का दावेदार कांग्रेस पार्टी से तस्वीरें लावत उसके कोहनियां मारना, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार मारना, ये दर्शाता है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान डर चुका है इस आपके बेटे की ताकत से, आप सबकी ताकत से, दादा काठड़ के आशीर्वाद से। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि आपका बेटा थोड़ा सा कंट्रोल कर लो शरीर में।
थोड़ी अनुमत तलाक आऊंगा ऊपर लग जाना और कंट्रोल बढ़ के यहाँ खड़े हैं। इससे लग रहा है कि आपकी जीत सुनिश्चित है और ये जीत इतनी बड़ी होगी क्योंकि आप बराबर में नहीं हो। आज के दिन 5000 की जीत पर लीड पा के चल रही हो और मेरी आपसे प्रार्थना है, यहाँ बापड़ौदा गांव की सरदारी से, बापड़ौदा गांव के नौजवानों से अपने घर जाकर चर्चा करना कि अब जो फाइट है वो डॉक्टर रणधीर काटड़ और आपके बेटे 36 से बिरादरी के उम्मीदवार अमित डीगल के बीच बन चुकी है और इसमें आप आगे हैं। आगे अगर रहना तो एक बार सुन लो, बहुत बढ़िया बात आ गई। आगे अगर रहना है तो षड्यंत्र से बचना है। षड्यंत्र वो 4-5 ठेकेदार हर गांव में होते हैं डॉक्टर रणधीर काटड़ की, वो तरह तरह की शर्तें लगाएंगे, तरह तरह के प्रपंच करेंगे, तरह तरह के वो आपको विश्वास में दिलाने की कोशिश ये करेंगे कि डॉक्टर तो गढ़िया वोटा भी जीत रहा है। डॉक्टर तो उलझा खड़ा है जी। सर्वे रिपोर्ट है, सट्टा बाजार की रिपोर्ट है, आपका बेटा ने पूछड़ पकड़ लीजिए, पाड़ के छोड़ देगा डॉक्टर। देखो, सबसे पहले तो मैं जो पिछले 2 सप्ताह से लगातार बड़े बुजुर्ग पूरे बेरी हल्के से, गांव से, गंवाड़ से, पूरे बेरी हल्के से लगातार पसीना बहा रहे हैं, इन सब को मैं सिर झुकाकर नमन करूंगा। 5-6 दिन और पसीना आपने बहाना है। जहां 2 हफ्ते निकाल दिए, 1 सप्ताह और निकालना है। 1 सप्ताह और इसी तरह करते रहो, चुनाव आपका पहले नंबर पर आ चुका है। देखो, आप एक चीज सोचो, एक बात बिल्कुल खुले दिमाग से सोचो कि 30 साल हो चुके हैं डॉक्टर रणधीर काटड़ सत्ता में, 8 चुनाव लड़ चुके हैं, 6 बार बना लिया। 6 बार के विधायक ने जो काम करने चाहिए थे, क्या वो काम करे हैं? क्या अपना फर्ज निभाया है? जो जिम्मेदारी एक विधायक की हो है, वो कुछ काम, वो जिम्मेवारियां कहीं पूरी करी हैं? शायद 10% भी नहीं करी होंगी। किसी भी गांव में आप चले जाओ, कहीं कोई काम नहीं। हर गांव में केवल और केवल कारनामे जरूर बताते हैं लोग कि भाई यहाँ ये बात कह के जा रहा है, यहाँ ये कह के जा रहा है। शायद आप यहाँ बापड़ौदा गांव में भी यूं रेई की जमीन बताया गया है। इस तरह की बातें हमने सुनी है कि हमारे तो गांव ने रेई बता दिया, अरे भाई रेई लाग रही है। मतलब यहाँ एक गांव की घटना नहीं है, ये हर गांव की है। अब ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं डीगल गांव में, जैसे भाई तस्वीर को कौन ही मारी, बड़े भाई हैं हमारे। देखो, ये चीजें एक कहीं भीड़ हो और ये हो जाए भाई कि तंग हो गए थे, नेचुरली थोड़ी ही हरकत होगी, वो चल जाएगा। लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो गुस्से में, बिल्कुल हार की बौखलाहट में कई बार कोनी मारी है, पीछे देख कर कि भाई ये तस्वीर खड़ा है, 2-3 बार कोनी जो मारी है। मतलब ये बौखला गया, हार दिखाई दे रही है। कभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने बुला रहे हैं, आज वो संभाल लो ना, सारा सब कुछ बदल गया। कभी हुड्डा साहब ने कहे हैं बचा लो, आ जाओ बचा लो, लेकिन लोगों ने बोल दिया। मेरे गांव के भी बड़े भाइयों के पास फोन आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के भी, तो सब ने बोल दिया कि अब की बार हुड्डा साहब आपको हम आपके विधायक को वोट नहीं देंगे, अब की बार आपको नया विधायक देवांगे। देखो, बेरी हल्के की पूरी 36 बिरादरी की टिकट पर ये चुनाव लड़ रहा है। जहां चुनाव के बाद पूरे बेरी हल्के की 36 बिरादरी जहां कहेगी मैं वहीं बैठूंगा, मैं वहीं रहूंगा। हमने आप अपने हल्के में काम करने हैं, आपकी सेवा करनी है। देखो, आपके आशीर्वाद से अपने जीवन की एक मिनट आप लोगों की सेवा में लगा दूंगा। जब तक राजनीति करांगे, डीगल गांव ही ठिकाना होगा और आपके बेरी विधानसभा के बीच में अपना कार्य होगा। ना हमने रोहतक रहना, ना गुड़गांव, दिल्ली, कहीं नहीं, ना चंडीगढ़ रहना, आपके बीच में रहना है। देखो, अगर काम करने की नीयत हो, लगन हो, सेवा का भाव हो, तो गांव के काम एक विधायक के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती।
बहुत सारे विधायक हैं, बहुत काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि अपने विधायक ने डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने कभी भी कामों को लेकर कहीं पर भी कोई आवाज उठाई हो। किसी भी गांव में देख लो, हमने तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। किसी किसी गांव में 1 लाख 2 लाख इस तरह के काम उनके सुनने में आते हैं। मतलब एक विधायक ने जो काम करने चाहिए उससे कोसों कोसों दूर है। केवल अपना गिनती हो है, कोई 5,000 करोड़ का बना हुआ है, कोई 3 का, कोई 10 का, ये काम कराया है। आप लोगों को ठगने का काम कराया है। अब भी ये बोलते हैं भाई नेमा धर्मी वाली बात है, बोला तेरा राजमसा टाइप का पक्का करूंगा, छाती नापते हैं, सब नौकरी लगवाओगे, 7 पीढ़िया का काम बांध दूंगा। मतलब इस तरह के झूठ, मतलब एक तरह से बड़े मदारी टाइप आदमी हैं। और अब तक जो उम्र भी ऐसी हो रही है कि 300 मीटर पैदल नहीं चल सकते। कभी आप लोग मिलने जाते हो तो एक ही जवाब मिला है कि विधायक जी मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। मतलब मिलते नहीं लोगों से। तो आप हालात ये देख लो, लेकिन ये लालच है कुर्सी का, ये छोड़ा नहीं जा रहा। तो यो बेरी हल्के की जनता ने छुड़वाना पड़ेगा। ये सेब का निशान आया है और ये सेब खावांगे, खिलावांगे और डॉक्टर से पीछा बेरी हल्के का छुड़ावांगे। हमने राजनीति में देखो, मैं जब से शुरुआत करी है राजनीति में आया हूँ, सेवा के भाव से, त्याग की भावना से हूँ। जो भी काम करे हैं अच्छे काम करे हैं, मन में कोई द्वेष, कोई गलत मनसा से आज तक कोई काम नहीं कराया। चाहे हमने अपनी बहनों को साइकिलें दी हों, युवा साथियों को जिम, खेल का सामान, खेल स्टेडियम में भी अच्छी व्यवस्थाएं करवाई हो, चाहे मंदिरों में, चौपालों में, कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जो जिम्मेदारियां लगाई हैं हमने वो पूरी करी है। किसान का मेरा सम्मान मेला आयोजित करवाया हो, जो भी काम करे हैं आप लोगों के कुछ न कुछ अच्छे के लिए काम करे हैं। और जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपने ये महसूस करना पड़े कि भाई हमने एक गलत बात को, गलत लड़के को सपोर्ट करके। आपके आशीर्वाद को, इस मान सम्मान को, इस पगड़ी के मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, हमेशा आपका मान बढ़ाऊंगा। हम ना अपने बेरी हल्के में रोजगार के क्षेत्र में काम करने हैं, ताकि हमारे पूरी 36 बिरादरी के युवा साथी, मातृशक्ति को भी घर बैठे रोजगार मिले, सभी को रोजगार यहीं पर मिला। हमने इस विषय में काम करने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने हैं। हमने ये सुनिश्चित करना है कि एक भी गरीब से गरीब परिवार और मध्यम वर्ग परिवार, कोई भी अच्छी शिक्षा से वंचित कोई भी हमारा छोटा भाई बहन ना रहे। हमने अपने गांव की जो समस्याएं हैं, गलियों की, नालियों की, साफ सफाई की, सीवरेज की, फिरनियों की, खेतों के रास्ते हैं, पानी के जो कनेक्शन, जो लीकेज होती है, मीठे पीने के पानी की, बरसात के पानी की निकासी की, ये बहुत थोड़े काम होते हैं गाँव में। कोई भारी भरकम बहुत ज्यादा काम नहीं होते। अगर मन में लगन है, कुछ करने की इच्छा है, तो हम लगातार अगर लगे रहेंगे तो कुछ भी काम हम कर सका अपने हल्के में। एक विधायक के लिए गाँव के काम कराना, सभी गांव के प्रधानों से और जितने भी जो चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर के कुछ भी काम हम आसानी से करवा सकते हैं। कोई पहाड़ नहीं होते गांव में काम कराने, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि 6 नंबर पे निशान है, सेब का बटन है, 5 तारीख को सेब के बटन पे सेब के निशान वाला बटन दबाना है और अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आज आपका चुनाव बहुत बढ़िया फाइट में चुनाव है। देखो माहौल का पता कैसे लगे है, कहीं भी आप भी फोन करके पूछते होंगे तो चारों तरफ अच्छी बातें ही सुनने को मिलती होंगी कि भाई बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छी हवा, मतलब जो बह रही है बहुत बढ़िया बह रही है। और जैसे जैसे 5 तारीख नजदीक आओगी तो ये हवा आंधी तूफान में तब्दील हो जाएगी। मतलब मौसम और भी अच्छा और भी सुहावना हो जाएगा, आपके पक्ष में और भी ज्यादा हो जाएगा। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 हफ्ता और मेहनत करनी है हमने, बहुत अच्छे मार्जिन हम जीत लेवांगे। अब हमें
जा रहे हैं पूरे बेरी हल्के में, जहां भी घूम रहे हैं देखो ऐसे ऐसे कुछ वाक्य होते हैं। बेरी में डोर टू डोर कर रहे थे, एक बहुत गरीब आदमी चुपचाप मेरे पास आया, 20 रुपए का एक नोट दे दिया, बोला बेटा ये 20 रुपये ले, घर में 20 वोट है, सारी की सारी तेरी हैं। मतलब इस तरह के भाव लोगों के हो रहे हैं। कल मलिकपुर गांव में थे, पूरा गांव छोटे बच्चे से लेकर मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग, कम से कम मलिकपुर गांव में के 400 से 500 की संख्या में जनता जनार्दन वादी। हम फिर बाद में डोर टू डोर पे जब गए तो एक बुजुर्ग बोले, भाई अमित 1 घंटे पहले थी तो मन था विचलित, किसी भी पक्ष में नहीं था, करीब या मेरी पोती है इसकी कसम सारी की सारी वोट तेरी। 1 घंटे भीतर मन बन गया, ईचे कोई आओ कोई जाओ सारी की सारी वोट तेरी है। बोला मेरे के में हो जा, भगवान के में गलत कर दे तो बेशक ना दे, कोई वोट करते नारी नहीं जाएगी। मतलब इस तरह की भावना लोगों की आ रही है। जहां जा रहे हैं कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया मौका मिल गया, आप अपनी मेहनत कर लगे रहो, चुनाव हमने लड़ना है, चुनाव ही या बेरी हल्के की जनता लड़ेगी, आप अपने मेहनत करते रहो, बस दिन रात एक कर दो। तो मैं मेरी मेहनत में मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। 7 दिन बाकी है, मेरे बड़े बुजुर्ग दुआ साथी थोड़ा सा जोर लगा दो, फिर पूरा टर्म या पूरी जिंदगी जब तक राजनीति करांगे आपके सुख दुख के भागीदार रहोगे, आपकी सेवा करांगे। आपने जो मान सम्मान जो लाड प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।